हेलो फ्रेंड्स, हमारा सवाल है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हमें वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं। दो दिया रखा है सवाल में, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें ऐसा ही हमने एक चित्र बना लिया है। जो हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है वो है हमारी 7.5 और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 4.5। और जो हमें प्रश्न में दे रखा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है रेखा वो है हमारी ए और बी। इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें सवाल क्या दिए रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 7.5। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 4.5। तो ये जो हमारे दो वृत्त हैं इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं। हमें इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हम इसकी ए और पी पार्ट की लंबाई निकाल लेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, वो होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हमारा होती है कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होती है वो होती है हमारे लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा है ओ ए का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा ओपी का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा एपी का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हमें एपी की वैल्यू निकालनी है, तो ओपी को इधर ले जाएंगे। तो एपी का स्क्वायर जो हमारा बराबर आएगा वो आएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर बराबर है ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर दे रखा है 7.5 का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर दे रखा है 4.5 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद एपी का स्क्वायर लिखेंगे हम 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो 75 का स्क्वायर होता है वो होता है 5625। ट्रू के बाद पॉइंट लगा देंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस 4.5 का स्क्वायर होगा वो होगा हमारा 2025, यानी कि 45 का स्क्वायर होता है 2025, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा एपी का जो स्क्वायर होगा वो 56.25 में से 20.25 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 36। और जो एपी स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लगेगा 36। एपी बराबर आएगा हमारा 6। एपी का मान हमें मिल गया 6। अब जो एपी है वो पीवी के बराबर है, तो हम इधर से लिख सकते हैं जो हमारी एबी की लंबाई होगी, एबी की लंबाई बराबर होगी एपी प्लस पीवी। जो हमारी एबी की लंबाई है वो है एपी प्लस पीवी के बराबर। तो इधर लिखेंगे हम 6 प्लस 6 यानी कि हमारा 12 सेंटीमीटर। जो हमारी एबी की लंबाई मिलेगी वो मिलेगी 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।